कश्मीर पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक बार फिर से यह स्वर्ग बारूद की आग में झुलस रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके संघर्षों की राख में दबा हुआ है एक गौरवशाली इतिहास? एक इतिहास जो बौद्ध, हिंदू, मुसलमान और सूफियों की साझी विरासत का गवाह रहा है। इंडिया नामा में आपका स्वागत है। कश्मीर नामा के इस एपिसोड में हम लौटेंगे सदियों पीछे, जब घाटियों में सिर्फ हवाओं की सरगोशियां नहीं बल्कि सम्राटों के कदमों की गूंज भी थी। कश्मीर का सबसे पुराना ऐतिहासिक प्रमाण हमें मिलता है श्रीनगर से 8 किलोमीटर दूर बुर्जहोम की खुदाई में। 1960 के दशक में की गई खुदाई से जो साक्ष्य मिले, उनसे यह साबित होता है कि यहां हजारों साल पहले सभ्यता बस चुकी थी, लेकिन किसी संगठित धर्म का नामो निशान नहीं था। 5000 साल पुराना इतिहास है इस वादी का। प्राचीन ग्रंथों में इसका नाम कश्यपमीर आया है, यानी कश्यप ऋषि की बनाई भूमि। बौद्ध धर्म यहां फूला फला। कुषाणों से लेकर कनिष्क तक ने यहां स्तूप और मठ बनवाए। गांधर कला के अवशेष आज भी बताते हैं कि कश्मीर कभी भारत और मध्य एशिया की बौद्धिक सेतु था। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य यहां पहुंचे। उनके दर्शन और अद्वैतवाद की गूंज आज भी शंकराचार्य टेंपल की सीढ़ियों में महसूस होती है। इसके बाद कश्मीर पर बौद्ध और हिंदू राजाओं का शासन रहा। ललितादित्य जैसे शासकों ने कश्मीर को एक स्वर्ण युग दिया। 724 से 761 ईस्वी तक ललितादित्य के शासन को स्वर्ण युग कहा गया। उन्होंने अफगानिस्तान, पंजाब, बंगाल तक फतह की और चीन के शिनजियांग तक अपने कदम बढ़ा दिए। उन्होंने पुल, नहरें, मार्तंड मंदिर और एक ऐसी मूर्ति बनवाई जो चुंबकों की मदद से हवा में तैरती थी। यह वही समय था जब पहली बार कश्मीर का सामना हुआ अरब मुस्लिम व्यापारियों से। गजनी का नाम इतिहास में लूट और हिंसा के लिए बदनाम है। 1000 से 1027 ईस्वी तक उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। 1015 में वह तोसा मैदान दर्रे से कश्मीर में घुसा, लेकिन दुर्गम रास्ते और बहादुर प्रतिरोध ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। 1021 में लौटा, लेकिन एक महीने की घेराबंदी के बाद भी लौहकोट न जीत सका। बर्फबारी के डर से वापसी की राह ली और फिर कभी कश्मीर की ओर नहीं देखा। कश्मीर अपनी सुंदरता और शक्ति के बावजूद एक अलग ही संसार था, जहां तक पहुंचना आसान नहीं था। ललितादित्य के बाद राजाओं की शक्ति कमजोर होती गई। उत्पल वंश का हर्षदेव 1089 से 1111 तक अय्याशी, फिजूल खर्ची और मूर्ति तोड़ने के लिए कुख्यात हुआ। उसने देवोत्पतन नायक नाम का पद बनाया, मंदिरों को तोड़ने और मूर्तियों को गलाने के लिए। तुर्क सेना नायकों को दरबार में शामिल किया गया। इतिहासकार कल्हण उसे तुरुष्क यानी तुर्क कहते हैं। इस दौर ने धीरे धीरे घाटी में सांस्कृतिक और धार्मिक द्वंद्व की नींव रखी। 1320 ईस्वी तिब्बत से भागकर आए राजकुमार रिंचन ने रामचंद्र की शरण ली, लेकिन जल्द ही वही रिंचन कश्मीर का शासक बना, रामचंद्र की हत्या कर और उनकी बेटी कोटा से विवाह कर। कोटा चाहती थी कि रिंचन हिंदू बने, लेकिन ब्राह्मणों ने उसे धर्म में दीक्षित करने से मना कर दिया, क्योंकि वो एक तिब्बती बौद्ध था, पिता का हत्यारा था और उच्च जाति में जगह नहीं थी। रिंचन पहुंचा सूफी संत बुलबुल शाह के पास और इस्लाम कबूल कर सुल्तान सदरुद्दीन बन गया। कश्मीर को मिला उसका पहला मुस्लिम शासक। शासन के बड़े अधिकारी, सैनिक सभी धीरे धीरे इस्लाम अपनाने लगे। श्रीनगर की पहली मस्जिद का निर्माण भी रिंचन ने कराया। 1323 में रिंचन की मौत के बाद सत्ता आई उदयन देव के हाथ, जिसने कोटा से विवाह किया। 1338 में उदयन देव की मृत्यु हुई और सत्ता हथियाई शाहमीर ने, रिंचन का पूर्व मंत्री। कश्मीर में मुस्लिम शासन का स्थायी अध्याय शुरू हुआ, शाहमीर वंश। 220 वर्षों तक चले इस वंश का सबसे विवादास्पद चेहरा था सुल्तान सिकंदर। इतिहासकार उसे सिकंदर बुत शिकन कहते हैं, यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला। सूफी संत सैयद हमदानी के प्रभाव में उसने मंदिरों को तुड़वाया, मूर्तियों को पिघलाकर सिक्के बनवाए और ब्राह्मणों को जबरन इस्लाम अपनाने या घाटी छोड़ने को कहा। 1420 ईस्वी में गद्दी पर बैठा सिकंदर का पुत्र जैनुल आबदीन
जिसने पिता की धार्मिक कट्टरता को खत्म कर दिया। सीन 2, ज़ैन उल एबिडिन्स रिफॉर्म्स। उसने जजिया कर हटाया, मंदिरों को फिर से बनवाया और गोहत्या पर रोक लगाई। महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद कराया। हिंदू और बौद्धों को दरबार में जगह दी। शिव भट्ट उसके निजी चिकित्सक और सलाहकार बने। इतिहास उसे बड़शाह यानी महान सम्राट कहता है। कश्मीर फिर से बहुलतावादी और शांत हुआ, लेकिन यह शांति स्थायी नहीं थी। 14वीं शताब्दी में शाह मीर ने कश्मीर में इस्लामी शासन की नींव रखी। सीन 2, कश्मीरियत का विकास। सूफी संतों ने यहां इस्लाम का प्रचार किया, जिससे कश्मीरियत की भावना विकसित हुई, एक ऐसी संस्कृति जो सहिष्णुता और मेलजोल पर आधारित थी। 1586 में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में शामिल किया। इसके बाद अफगान दुर्रानी और फिर सिख महाराजा रणजीत सिंह ने यहां शासन किया। हर शासन ने कश्मीर की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना को प्रभावित किया। 1846 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद अमृतसर संधि के तहत महाराजा गुलाब सिंह ने कश्मीर को खरीदा और डोगरा वंश की स्थापना की। यह शासन 1947 तक चला, जिसमें ब्रिटिश प्रभाव भी शामिल था। 1947 में भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय कश्मीर एक रियासत थी। महाराजा हरि सिंह ने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया, लेकिन पाकिस्तान समर्थित कबायलियों के आक्रमण के बाद उन्होंने भारत से सहायता मांगी और विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। विलय के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। संयुक्त राष्ट्र ने हस्तक्षेप किया और युद्ध विराम की घोषणा हुई, जिससे कश्मीर 2 हिस्सों में बंट गया, एक भारत के अधीन और दूसरा पाकिस्तान के अधीन। 1989 से कश्मीर में आतंकवाद और आंतरिक संघर्ष ने जोर पकड़ा। हजारों लोगों की जान गई और कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ। 2019 में भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया। इसके बाद से क्षेत्र में कई बदलाव हुए हैं, लेकिन चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। इंडियानामा में बस इतना ही। नमस्कार, जय